जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट 2025 का जो एग्जाम है उसमें जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज के कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना चाहिए। आखिरी का एक हफ्ता है और जिसको आप पढ़ के थोड़ा रिवाइज करके ज्यादा बेटर जो है एग्जाम दे पाएंगे। मतलब कह लीजिए स्ट्रेटजी, कह लीजिए आखिरी के कुछ दिनों की स्ट्रेटजी, किन चीजों पे फोकस किया जा सकता है। तो ये वीडियो जो है मैं बना रहा हूं 2023 में जो पेपर आया था आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट का, 6 शिफ्ट में पेपर आया था। सबसे पहले तो पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं, 1 घंटे का समय मिलता है, 5 सेक्शन होते हैं: जनरल स्टडीज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग। सो जनरल स्टडीज और जनरल अवेयरनेस में थोड़ा ओवरलैप भी होता है, बट अगर आप मेनली देखें तो जनरल स्टडीज में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, और जनरल अवेयरनेस में अगर हम देखें तो मेनली जो है आपका करंट अफेयर्स पूछा जाता है, स्टैटिक जीके पूछा जाता है, और थोड़ा बहुत साइंस के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अगर हम इसको डिस्टिंक्शन देखें तो ये आपको देखने को मिलती है। पर ये 40 क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं इन 40 क्वेश्चन की आज इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूं। ठीक है जी। ये मैंने, क्योंकि हमने वो सेशंस डिस्कस किए जनरल स्टडीज और जनरल अवेयरनेस के, मैराथन सेशंस ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं, उनको आप जाकर देख सकते हैं। एक सेशन के 20 क्वेश्चन, 6 सेशन के 120 क्वेश्चन, तो 120 क्वेश्चन जनरल स्टडीज के, 120 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के। सिर्फ हमने आंसर डिस्कस नहीं किए, हमने उसके साथ की इंफॉर्मेशन भी डिस्कस करी है, सो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। चलो, सबसे पहले तो जनरल अवेयरनेस के बारे में देख लेते हैं। जनरल अवेयरनेस में देखो मेनली ना करंट अफेयर्स के काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। उसमें स्पोर्ट्स न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स न्यूज में नेशनल यूथ गेम्स कहां पर हुई, नेशनल यूथ गेम्स में किसने कितने मेडल्स जीते। ठीक है, उसमें जो भी आपकी नेशनल लेवल की गेम्स हैं, ठीक है, जो अगर कोई रीसेंट इवेंट हुआ है, रिसेंटली कोई गेम्स हुई हैं, तो उसपे से सीधा सीधा आपका क्वेश्चन पूछा गया है। या फिर इंटरनेशनल इवेंट्स में जैसे कॉमनवेल्थ पे बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो ओलंपिक्स है, वर्ल्ड कप है, कॉमनवेल्थ है, उनमें किसने किसको हराया, फाइनल में किसने जीता, कहां पर वो हुआ। तो बहुत ही स्टैंडर्ड सी, स्टैटिक सी, जो भी आपने करंट अफेयर्स पढ़ा है उनमें से इन चीजों को थोड़ा सा देख लीजिए, मतलब एक बार दोबारा से देख लीजिए ताकि आपकी वो सारी चीजें कवर हो जाए। नेक्स्ट आता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इस पे क्वेश्चन काफी रेगुलर है कि ये परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट है। तो इसमें आप ल्यूसेंट जाकर देख सकते हैं, या आप चैट जीपीटी या गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो अदरवाइज हमने सेशंस में भी डिस्कस किया हुआ है कि भाई ये इंस्ट्रूमेंट है, ये सारी मैंने आपको इमेजेस के साथ डिस्कस किया, आप उसको भी देख लेंगे, वो भी मोर देन सफिशिएंट होगा। ठीक है, वो हमने सारी चीजें वहां पर कवर की हैं। तो मैंने आपको बताया कि हमने सिर्फ आंसर डिस्कस नहीं किए, और भी बहुत सारी चीजें हमने मतलब कवर करने की कोशिश करी है। क्लासिकल डांस, फोक डांसेस। ठीक है, क्लासिकल डांस और फोक डांसेस, क्लासिकल डांसेस कौन कौन से हैं, ये क्लासिकल डांस कौन सी स्टेट का है, ये फलाना फोक डांस कौन सी स्टेट का है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके हैं। क्लासिकल डांसेस कम है तो याद करने भी आसान है, फोक डांसेस बहुत ज्यादा है, उनको कवर कर पाना भी मुश्किल है। तो जितने कवर हो सकते थे हमने सेशंस में कवर किए हैं। उसके अलावा आप इसमें ल्यूसेंट की हेल्प ले सकते हैं, जो बुक है, और या फिर आप जो है कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर भी इसको देख सकते हैं, गूगल सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज चैट जीपीटी पे भी देख सकते हैं। फिर आपका आता है इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट या इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज। ये फलाना साइंटिस्ट कौन था, इसका किसका ये कंट्रीब्यूशन था, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी इसको कहा जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है साइंटिस्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज वाले क्वेश्चन। इसमें भी आपकी वो जो ल्यूसेंट है, स्टैटिक जीके वाला पार्ट है, उसमें जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं वो एक एक बॉक्स में दी हुई है, जब आप पन्ने पलटेंगे तो वहां पर आप इसको पढ़ सकते हैं। जनरल अवेयरनेस में एक और जो बहुत ही स्टैंडर्ड मेरे को हर लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चन मिला, एसिड बेस सॉल्ट। ठीक है, जैसे कि हम नहीं कहते हैं कि भाई टार्टरिक एसिड किस में होता है, ऑक्सैलिक एसिड किस में होता है, मेथेनॉइक एसिड किस में होता है, ये क्या है, ये एसिड है, बेस है। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इनमें से कौन सा होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके, केमिकल नेम। ठीक है जी, जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, तो इसमें इनके केमिकल नेम्स, तो ये सारा या फॉर्मूला क्या है, ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो ये भी बहुत ही स्टैंडर्ड है, इसमें आप एक लिस्ट देख लीजिए। अगेन सेशन में हमने कवर किया हुआ है, जब आप सेशन को देखेंगे तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके अलावा आप इसको गूगल करके चेक कर सकते हैं और इसके बारे में पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज जो मैंने आपको पहले भी बताया,
ठीक है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज। रामसर साइट्स, ठीक है, रिसेंटली रामसर वेटलैंड साइट्स कौन कौन सी हैं, कौन सी स्टेट में हैं, तो वो आप एक बार लेटेस्ट साइट्स को देख सकते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स एक आध में पूछा है, बहुत ज्यादा तो नहीं, तो ये आपका है, बट ये जनरल स्टडीज वाले पार्ट में ज्यादा पूछा। हम अब जनरल स्टडीज देख लेते हैं। जनरल स्टडीज में एक चीज जो आपको पढ़ के जानी है वो है सेंसस। मतलब सेंसस से तो लगभग लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चन है, दो दो क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। तो ये तो इट इज लाइक यू शुड बी रीडिंग इट थॉरोली, ठीक है। अगेन हमने कवर किया है जहां से भी आपको मिलता है। अगर आप सेंसस 2011 में ही, क्योंकि अभी तक 2021 का हुआ नहीं है, मतलब वो पोस्टपोन हो गया बिकॉज ऑफ कोविड। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, जैसे हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। आप इसके लिए ना, इन सारे सेशंस के लिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के लिए मेरे जो मैराथन सेशंस हैं उनको जाकर भी देख सकते हैं। वो मैराथन सेशन में आपका लगभग सारी चीजें कवर हो जाएंगी। तो आप जरूरी नहीं वो पूरा पूरा मैराथन सेशन देखें, जो जो टॉपिक्स मैं आपको इसमें बता रहा हूं वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज, रिसेंटली किसका सिंबल चेंज हुआ, क्या हुआ, ठीक है, काइंड ऑफ करंट अफेयर का ही क्वेश्चन हो गया। इसमें भी करंट अफेयर पूछा गया है, ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर उसी में था। मैंने आपको कहा ना ओवरलैप कर रहा है उसमें, जैसे हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मेनली हिस्ट्री का क्वेश्चन इसमें है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, रीसेंट अपॉइंटमेंट्स, भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का उस समय अपॉइंटमेंट हुआ था अभी रिसेंटली हाल ही में, तो कौन है, ठीक है। फलाने बैंक के चेयरपर्सन कौन बने हैं, इस तरीके के क्वेश्चन जो रीसेंट अपॉइंटमेंट्स, जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, उन पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है। दिल्ली सल्तनत, मुगल्स, इन पे एक आध क्वेश्चन के फलाना रूलर कौन सी डायनेस्टी से था, ठीक है। ये मैंने यहां पर मेंशन भी किया है, फेमस रूलर्स एंड डायनेस्टीज, ठीक है, ये आपका पूछा गया। हिस्ट्री में एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न सबसे पूछा गया है, बट बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं पूछा गया। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछा गया, बहुत सुपरफिशियल सा चीजें जो है पूछी गई हैं। तो ये आप जो भी कह लीजिए आपके शॉर्ट नोट्स हैं बने हुए हैं, अगेन इसके लिए भी आप टीम निष्ठा के जो सेशन है वो देख सकते हैं। अदरवाइज आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे, अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं, अगर आप पेड बैच में एनरोल्ड हैं, तो उसमें मैंने शॉर्ट वीडियोस बना रखी हैं, हर सेशन की शॉर्ट वीडियोस 15-15 मिनट की, 10 मिनट 15 मिनट की, उनको भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। सो मेडिएवल, मॉडर्न, ज्योग्राफी में रिवर्स, ठीक है, कौन सी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, किस जगह से फ्लो करती है, सेंसस से रिलेटेड, लेक से रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट डैम्स भी पूछे गए हैं। पॉलिटी में फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। डीपीएसपी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इससे रिलेटेड अगेन वेरी बेसिक, उड़ीसा की हाई कोर्ट कहाँ है, इस जगह की, मतलब राजस्थान हाई कोर्ट कहाँ है फॉर एग्जांपल, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन, सिटीजनशिप, अगेन बहुत बेसिक क्वेश्चन जो है यहां पर पूछे गए हैं। बट दीज आर द एरियाज, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज है, इस पे लगभग हर जगह पूछा गया क्वेश्चन, हर शिफ्ट में फंडामेंटल राइट या फंडामेंटल ड्यूटी से क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। तो ये कुछ एरियाज हैं जो कह सकता हूं मैं कि पेपर को एनालाइज करने के बाद मिले हैं, जिनको आपको रिवाइज कर लेना है। अदरवाइज आप जो मैराथन सेशंस हैं उनको जरूर देख लीजिए, वो तो मतलब लाइक मस्ट वॉच हैं। उससे आपको काफी फेयर आइडिया हो जाएगा। उन उन चीजों को जाकर पहले तो उन्हीं में से पढ़ लीजिए जो चीजें हैं उसमें हमने डिस्कस की हुई हैं, उसके अलावा जो भी आपके नोट्स बने हुए हैं वहां से जाकर आप इन स्पेसिफिक टॉपिक्स को पढ़ लीजिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।